बात है मैं कॉलेज में गई पिछले सैटरडे का ये बात है शनिवार का। मैं कैंटीन में बैठी हुई थी, वहाँ पे मेरे पास एक लड़की आई जो मेरे को ग्राउंड में लेकर के गई। ग्राउंड में ले जाने के बाद वो लोग मेरे को प्रेरित कर रहे थे ये बोलने के लिए कि जो बातें मैंने बोली नहीं है उस बात को वो ज़बरदस्ती मेरे मुँह से निकलवाना चाह रहे थे। मैंने मना किया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर थप्पड़बाज़ी चालू कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने पूरा इस वीडियो को पूरा बनाया, ये सब कुछ करते हुए वीडियो बनाया मेरे साथ और साथ ही साथ मुझे प्रेरित किया कि मैं सुसाइड कर लूँ और सुसाइड करूँ तो उनमें से किसी भी लड़की का नाम ना मैं लिख के जाऊँ और ना मैं बोल के जाऊँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? मैं नहीं जानती इसके पीछे का रीज़न क्या है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये सब मानसिकता रखने वाले लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अक्सर ऐसा करते हैं क्या? मेरे साथ 2-3 महीने से वो लोग मेरे को छोटा-मोटा बात में वो लोग मेरे को इस तरीके से कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। इसी बात से डर से मैं ये बात घर पे नहीं बता रही थी कि वो लोग बोल रहे थे कि घर पे ये बता देंगे, वो बता देंगे। हमेशा मारपीट भी करते हैं क्या? हमेशा नहीं, पहली बार हुआ था मारपीट, लेकिन ब्लैकमेल वो 2 महीने से करते हुए आ रहे थे मेरे से। बोल रहे थे कि हम लोग तेरे घर पे कॉल करके ये बोल देंगे कि तू ऐसी है, वैसी है, कौन तेरा भरोसा करेगा? तेरे माँ-बाप तेरा भरोसा करेंगे? कौन उखाड़ लेगा? मेरा प्रिंसिपल उखाड़ लेगी कि तेरे पेरेंट्स उखाड़ लेंगे? ऐसी बातें वो बोल रहे थे। कॉलेज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हम एक कैंटीन में बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां आईं और उसके बाद कसम पे धावा बोल दी, मतलब उसको कहीं और लेकर के चली गई। फिर उसके बाद इसको खूब मारे पीटे कि दूसरे का नाम उगलवाना चाह रहे हैं कि तू ऐसा बोली है बोल, जब ये ऐसा बोली ही नहीं है तो ये कैसे बोल देगी कि बोल या फिर ना बोल। कुछ ऐसा बात था ही नहीं। और रही बात वुमेन कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेफ्टी हम लोग को चाहिए, जो कि उस कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल सब बात को दबा रही हैं। वहाँ वीडियो बनी हुई है, जो वीडियो है वो वीडियो नहीं दे रहे हैं, वहाँ के टीचर सब दबा दिए हैं। किस बात को लेकर विवाद होता था? किसी बात का विवाद नहीं, बस वहाँ एक दूसरे का देखते थे कौन लड़की क्या करी, कौन लड़की नहीं कर रही है। और लोगों के साथ भी होता है क्या? हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। कितना डरे हुए हैं वहाँ के लोग? क्या जैसे हम लोग डरे वैसे बहुत सी लोग वहाँ भी कुछ कुछ डरे हुए हैं, और वो 4-5 लड़कियाँ से ज़्यादा। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अकील अहमद अंसारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज अंबिकापुर में। छात्रों ने शिकायत की है क्योंकि मारपीट की गई है और आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है। जी, आज सुबह जब हम लोग की कॉलेज की असेंबली हो रही थी तो एक यहीं पर एक छात्रा के पिताजी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ मारपीट हुआ है। तो मैं कहा ठीक है, असेंबली अभी ख़त्म हुआ है, आप प्रिंसिपल से मिल लीजिए और मुझे बुला लीजिएगा। चूँकि मेरी क्लास चल रही थी और काफ़ी दूरी में है कंप्यूटर डिपार्टमेंट मेरा, तो मुझे पता नहीं चल पाया। बीच में मालूम चला फिर हमें कि पेरेंट्स आए थे जो संतुष्ट नहीं हुए। उनसे प्राचार्य ने कहा कि 2 दिन का समय लेंगे, बाकायदा हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल है और एंटी रैगिंग कमेटी भी है, सारी कमेटी बनी हुई है, वुमेन सेल भी है। तो उनके पास जाएगा, बाकायदा इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ, किसकी क्या शिकायत है और आपको संतुष्ट किया जाएगा। और जो भी जस्टिफिकेशन होगा, ये कॉलेज 1971 से इस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन के लिए जाना जाने वाला कॉलेज है, बड़ी लेगेसी है इस कॉलेज की। हम पूरा आश्वासन देते हैं कि जो कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासन, और मुझे भी जो अगर आप जानते होंगे तो मैं हमेशा जस्टिस के पक्ष में खड़ा रहता हूँ। और मैंने पीड़ित पक्ष को फ़ोन पे अभी बात किया, क्योंकि जब तक मुझे पता चला वो चले गए थे, कि आपको पूरा संतुष्ट किया जाएगा। जो कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, जैसा जो भी निकल के आएगा इंक्वायरी में, हम बिल्कुल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। यह महाविद्यालय अपने अनुशासन से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। सर वो आरोप प्रेरित भी किया है। जी देखिए, क्या है कि मेरे को जो जानकारी मिली है, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों फर्स्ट सेमेस्टर की लड़कियों के बीच हुआ है। यानी जो आरोप लगे हैं मार खाने वाली लड़की का झापड़ से और जिसने मारा है, जैसा आरोप लगे हैं, वो दोनों चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई रैगिंग का मामला है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी भी है, उसे सौंपा जाएगा मामला। और अगर कुछ इससे संबंधित मामला होगा तो प्राचार्य हमारी बोली है कि अलग से कमेटी बनानी होगी तो बनाएंगे, नहीं तो ग्रीवेंस सेल है, ग्रीवेंस सेल इसकी जांच करेगी। और जांच के बाद जो भी मामला आएगा, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अपने कैंपस में हम इस तरह का अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी पे हाथ उठाना या इस तरीके से फिजिकल वॉलंटरी हर्ट करना, ये सरासर गलत है। क्या कार्रवाई बनती है ऐसे मामलों में? ऐसे मामलों में देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि क्या मामला हुआ है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं उसके पीछे जब तक जांच नहीं हो जाएगी कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि कैमरे में अगर मान लीजिए दिख रहा है कि आपने मुझे मारा, तो आप वहां पर बेशक अपराध किए,
परंतु इससे पहले मैंने कहीं आपको गाली तो नहीं बका है, मैंने कुछ पहले तो मैंने तो नहीं मारा आपको, बदले में तो नहीं हुआ। तो इस तरह की बातों को पहले हम अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लें, कमेटी पूरी इंक्वायरी कर ले, सारे मामले आ जाएँ। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत डिसीजन लिया जाए और बिल्कुल जो दोषी होगा, जो भी दोषी होगा, उसके लिए कार्यवाही किया जाएगा। प्रबंधन ने कैमरा सीसीटीवी कैमरा चेक किया, आपको क्या कहते हैं? सिक्योरिटी पीड़ित का कहना है कि जो प्रिंसिपल है वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, को रीड करवा रहे हैं। अरे सवाल ही नहीं उठता, बल्कि हम सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं जगह-जगह, जो इंक्वायरी करेंगे आप कहीं पर भी ये बताइए, चाहे पुलिस का इंक्वायरी भी होता है, उसको रीड करवा रहे हैं। कैसे डिलीट कराएँगे? आप मुझे ये बताइए कैसे डिलीट कराएँगे? अगर आज की डेट में सबके हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल होता है, 1 का डिलीट कराएँगे, 2 का कराएँगे, 3 का किससे कराएँगे? चूँकि होता क्या है, एक एग्रेशन ये हो जाता है कि जब कभी पीड़ित पक्ष को ऐसा लग जाता है कि कार्रवाई नहीं होगी, तो इस तरीके से वो कुछ उनके साथ आने वाले परिजन जो हैं, उस तरह की बातें करते हैं। मैं अभी खुद बात किया हूँ, बहुत ही सज्जनता से दोनों पक्ष के लोग, वो भी अपने बोल रहे हैं कि अगर हमारी बच्ची कोई गलती की होगी, तो आपको जो भी आप कहेंगे, हमें मंजूर है, जो सज़ा देंगे और वो भी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। हम पे पूरा भरोसा है, ऐसा मुझे भी बोले हैं फ़ोन पर, आप पूछ लीजिएगा उनसे। ठीक है, भीड़-भाड़ जब होती है, उसमें कुछ और लोग भी आ जाते हैं, तो तरह-तरह की कुछ बातें हुई रही होंगी, मैं तो था नहीं उसमें। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि पूरा जो कुछ भी होगा, हम अनुशासन से समझौता नहीं करेंगे। ठीक। किस क्लास में? थर्ड सेमेस्टर ग्रेजुएशन हो गया। क्या है प्रॉब्लम? मार्केट तो यही टाइम हुआ। ये वुमेंस कॉलेज है मैडम, थोड़ा सा समस्या था, बहन वहाँ है, दोनों हैं, मतलब घर के सभी मामले घर में सब वहीं पढ़ते हैं। अब हुआ ये कि सैटरडे को मारपीट हुआ, कर रहे थे कि तुम मर जाओ, वीडियो बना के तू बोल हम लोग का नाम नहीं आना चाहिए, जहर हम लोग ला के देंगे, इस टाइप का मामला था। हम लोग पहुँचे कॉलेज, मैडम से पावती तो दिए हैं हॉली क्रॉस वुमेंस कॉलेज। अब वहाँ हम लोग पहुँचे, आवेदन दे के मैडम से बात करके, तो हम लोग बाहर निकल के खड़े हुए। मैडम बोली कि हम लोग उनको भी दूसरे पक्ष पे बुला के बात कर लेते हैं। अब जब हम लोग बाहर निकले तो एक लड़की ऑफिस आई, ऑफिस से बड़ा ताव से निकली, मैडम उसके शायद बदतमीजी की, बाहर आई। फिर उसके बाद फिर मामा है मेरे बाहर में है। मारपीट की घटना घटी है आप लोग के साथ, तो आप सिस्टर को बताएंगे, वहाँ प्रिंसिपल को सब चीज बताए, वीडियो भी प्रिंसिपल छुपा दी, सब सर्टिफिकेट भी करवा दी पर्सनली बुला के। उसके बाद फिर ऑफिस से एक तो लड़की निकलती बाहर, मामा को बोलती आपकी बेटी को तो मारी नहीं हो अभी तक, लेकिन अब मारी पूरे ऑफिस के सामने, प्रिंसिपल ऑफिस। हाँ, अभी 2 छात्राएं आई थी होली क्रॉस विमेंस कॉलेज की, जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ उनके सीनियर छात्राओं ने कुछ मारपीट की घटना की है। इस संबंध में मैं वहाँ के प्रिंसिपल से चर्चा करूँगा और सही जानकारी प्राप्त करूँगा कि वास्तव में घटना क्या है और छात्राओं को किसने प्रताड़ित किया या मारा है, और इस संबंध में वहाँ की प्राचार्य महोदया क्या एक्शन ले रही हैं, क्योंकि इस तरह से किसी भी शैक्षणिक संस्था में मारपीट की घटना होनी नहीं चाहिए और ये एक वातावरण दूषित होता है। अध्ययन अध्यापन का स्थान है वो। अगर छात्राओं में किसी तरह का विवाद है तो उसको प्राचार्य को चाहिए था या वहाँ के शिक्षिकाओं को कि आपस में बैठा करके उनसे बातचीत करके मामले को समझते और उसका निराकरण करते। इस संबंध में मैं लिखित रूप से प्राचार्य से जवाब मांगूंगा। शिकायत में क्या बताया गया? शिकायत में बताया गया है कि 2 छात्राओं के साथ कुछ उनके सीनियर छात्राओं ने मारपीट किया हुआ है और शायद उनको ये भी कहा है कि तू मर जा, आत्महत्या करेगी तो हम लोग का नाम नहीं आना चाहिए, इस टाइप से। तो अब ये क्या है, बच्चों की बात है, थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा कि ऐसी बात क्यों उठ रही है, और उनके प्राचार्य से मैं इसके संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी लूँगा।